नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। इंडिया गठबंधन के तहत कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक साथ लड़ रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी के सिंबल पर सभी प्रत्याशी मैदान में उतर चुके हैं। उधर भारतीय जनता पार्टी भी लड़ रही है। नाम के लिए एक सीट आरएलडी को भले दी गई है, लेकिन प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी का ही है। इस चुनाव को 2027 का सेमीफाइनल बताया जा रहा है और इस चुनाव को जो जीतेगा ये बताया जा रहा है कि वही 2027 में सरकार बनाएगा। हालांकि मैं व्यक्तिगत तौर पर इन सब चीज़ों को नहीं मानता हूं, क्योंकि परिस्थितियां चेंज हो सकती हैं। अब समाजवादी पार्टी ने अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए, अपने पक्ष में समीकरण बनाने के लिए अपने स्टार प्रचारकों का ऐलान कर दिया है। 40 स्टार प्रचारक जो एक एक विधानसभा सीटों पर जाएंगे और प्रचार करेंगे, अपने समाज के बीच जाएंगे। ज़्यादातर पार्टियां आप सब जानते हैं जातिगत समीकरण के आधार पर ही टिकट देती हैं। चाहे भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया हो, चाहे समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया हो, सारी पार्टियों के द्वारा जातिगत समीकरण के आधार पर टिकट बांटा गया है। तो उपचुनाव हो रहा है मीरापुर में, कुंदरकी, गाजियाबाद, खैर, करहल, सीसामऊ, फूलपुर, कटेहरी और मझुआ में। खास करके सबकी चर्चा इस समय सबसे ज़्यादा रही खैर की, जहां पर समाजवादी पार्टी ने चारुकेन को टिकट दे दिया और मिल्कीपुर में टिकट चुनाव हो नहीं रहा है। गाजियाबाद में सपा ने सामान्य सीट पर दलित को टिकट दे दिया, क्योंकि 80,000 यहाँ पर दलित हैं। तो अखिलेश यादव प्रत्येक विधानसभा सीटों पर जाएंगे, जैसा पहले नहीं जाया करते थे। आजमगढ़ का चुनाव इसीलिए हारे थे लोकसभा में, क्योंकि उपचुनाव का प्रचार ही करने नहीं गए। उपचुनाव है, सरकारी चुनाव भी कहा जा रहा है, लेकिन समाजवादी पार्टी डटकर मुकाबला करेगी। अगला नंबर आता है राम गोपाल यादव। राष्ट्रीय महासचिव हैं, अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं। जो बोलना होता है खुले मंच से बोलते हैं। अगला है मोहम्मद आजम खान, जेल में है, लेकिन समाजवादी पार्टी इनको लोकसभा में भी स्टार प्रचारक बनाई थी और विधानसभा के उपचुनाव में भी स्टार प्रचारक सपा ने बनाया है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के एक पॉपुलर चेहरे के तौर पर इनको लोग जानते हैं, इनकी स्वीकार्यता है। वहीं पर दोस्तों डिंपल यादव हैं, समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, उनकी पत्नी। वे भी सरल सौम्य भाषा के लिए जानी जाती हैं। राजनीति में कोई भी बयान नपे तुले अंदाज में देती हैं। फालतू की बकवास वाले बयानों पर ये लोग नहीं रहते हैं। खास करके जया बच्चन है, समाजवादी पार्टी की राज्यसभा सांसद हैं। हमेशा से महिलाओं को समाजवादी पार्टी आगे बढ़ाती है, लेकिन जया बच्चन को लगातार राज्यसभा सांसद बनाती रही है, तो इनको भी स्टार प्रचारक में बनाया गया है। शिवपाल सिंह यादव समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, समाजवादी पार्टी के पुराने नेता हैं, तो इनसे बेहतर नेता तो कोई स्टार प्रचारक में हो नहीं सकता, उनको भी बनाया गया है। रामजी लाल सुमन जो हैं, रामजी लाल सुमन समाजवादी पार्टी के राज्यसभा के सांसद हैं, दलित चेहरे हैं। फिरोजाबाद, एटा, इटावा, मैनपुरी, इन जगहों के पर इनको लोग जानते हैं। मजबूत स्तंभ है समाजवादी पार्टी के, शुरुआती दिनों से समाजवादी पार्टी से डटे हुए हैं, इनको भी स्टार प्रचारक बनाया गया है। श्यामलाल पाल 2024 के लोकसभा के चुनाव में इनको स्टार बनाया गया, प्रदेश अध्यक्ष। श्यामलाल पाल समाज से आते हैं और पाल समाज भी समाजवादी पार्टी की ओर काफ़ी ज़्यादा अब की बार 2024 में जुड़ा है। बाबू सिंह कुशवाहा समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, जन अधिकार पार्टी है, मौर्य समाज के बड़े नेता के तौर पे जाने जाते हैं। बहुजन समाज पार्टी के साथ इन्होंने मिलकर काम किया है और अब समाजवादी पार्टी के सांसद हैं और मौर्य शाक्य सैनिक कुशवाहा का प्रतिनिधित्व करते हैं। और इनका एक नारा है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो आप समझ सकते हैं हरेंद्र मलिक समाजवादी पार्टी के सांसद हैं। जाटलैंड जहां से आते हैं जयंत चौधरी, जिस सीट के कारण जयंत चौधरी बीजेपी में शामिल हुए, बीजेपी के साथ गए। कहा जा रहा था कि यहाँ पे हरेंद्र मलिक को सपा आरएलडी के सिंबल पर लड़ाना चाहती है, लेकिन आरएलडी बीजेपी के साथ भले गई, लेकिन एक विधानसभा सीट नहीं पाई। सिंबल मिला है, बस उनका सिंबल है, बाकी प्रत्याशी सब जान रहे हैं। और उस सीट पर, चाहे मीरापुर की सीट हो, चाहे खैर की सीट हो, जहाँ पर जाट हैं, जयंत चौधरी से बहुत खफा है, इसलिए क्योंकि जाटों की पार्टी को यहाँ पर मूर्ख बनाने का काम किया गया, ऐसा लोग मानते हैं। और वहीं पर दोस्तों लालजी वर्मा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, सांसद हैं, विधायक से सांसद बन गए हैं। कटहरी सीट पर जो बीजेपी
कई बार से नहीं जीत पाई है, अब की बार लेकिन लड़ाई है। यहाँ पर लालजी वर्मा को बनाया गया है। अवधेश प्रसाद समाजवादी पार्टी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। अवधेश प्रसाद को भी स्टार प्रचारक बनाया गया है। मुंबई में भी प्रचार करेंगे, यूपी में भी प्रचार करेंगे। और नरेश उत्तम पटेल समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और वर्तमान के सांसद, इनको भी स्टार प्रचारक बनाया गया है। माता प्रसाद पांडे नेता विरोधी दल, इनको भी स्टार प्रचारक बनाया गया है। विशंबर प्रसाद निषाद को भी स्टार प्रचारक बनाया गया है। रामअचल राजभर हैं जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, मजबूत नेता हैं। ओम प्रकाश सिंह, अब आप सोचिएगा इतने नामों में जया बच्चन का नाम सवर्ण में आया और हमारे हिसाब से जो हमको लगता है इसमें ओम प्रकाश सिंह का नाम आया और बहुत मजबूत नेता है, कई बार से विधायक हैं, बहुत मजबूत नेता हैं। और माता प्रसाद पांडे भी बहुत मजबूत नेता हैं वाकई में। और कमाल अख्तर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं और समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, इनको भी स्टार प्रचारक बनाया गया है। अगला नंबर आता है शाहिद मंजूर, मेरठ इलाके से आते हैं, इनका भी स्टार प्रचारक बनाया गया है। राम गोविंद चौधरी सब राष्ट्रीय सचिव हैं, पूर्व में मंत्री रहे हैं। और लाल बिहारी यादव नेता प्रतिपक्ष, इसके पहले नेता प्रतिपक्ष बने, अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ, स्टार प्रचारक बनाया गया है। जावेद अली खान को भी स्टार प्रचारक बनाया गया है, सांसद हैं राज्यसभा के। राजा रामपाल समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया था लेकिन बेचारे चुनाव हार गए, लगभग 40,000 वोटों से चुनाव हार गए, लेकिन बहुत मजबूत नेता हैं। महबूब अली विधायक हैं, समाजवादी पार्टी के स्टार प्रचारक में हैं। जियाउर रहमान बर्क संभल के सांसद जो विधायक थे, कुंदर की सीट पर हाजी रिजवान को सपा ने टिकट दिया है, यहाँ के स्टार प्रचारक बनाए गए हैं। वहीं पर आप देख सकते हैं राम आश्रय विश्वकर्मा और देवेश शाक्य को भी समाजवादी पार्टी ने स्टार प्रचारकों की सूची में ऊपर नाम रखा है। अब आप समझिएगा 40 स्टार प्रचारक का मतलब समाजवादी पार्टी की बहुत मजबूत स्थिति। शाक्य आते हैं यहाँ पर, और राम आश्रय विश्वकर्मा राष्ट्रीय सचिव नामित किया गया है इनको। रमेश प्रजापति को भी राष्ट्रीय सचिव हैं और स्टार प्रचारक हैं। किरणपाल कश्यप, राम अवतार सैनी, रेखा वर्मा, त्रिभुवन दत्त, अतुल प्रधान जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, इनको भी स्टार प्रचारक बनाया गया है। मिठाई लाल भारती को भी स्टार प्रचारक बनाया गया है। और संजय सविता, अब आप सोचिएगा, आबिद रजा को भी स्टार प्रचारक बनाया गया। संजय सविता समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं और समाजवादी पार्टी ने इनको स्टार प्रचारक बनाया है। और राजपाल कश्यप प्रदेश अध्यक्ष हैं, नाई बिरादरी से आते हैं, नाई बिरादरी से आते हैं, इनको स्टार प्रचारक बनाया गया है। मोहम्मद शकील अहमद नदवी को भी स्टार प्रचारक बनाया गया, प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी पार्टी अल्पसंख्यक सभा के हैं। जुगल किशोर वाल्मीकि को भी स्टार प्रचारकों की सूची में रखा गया है। तो 40 स्टार प्रचारक समाजवादी पार्टी घोषित कर सकती है। समाजवादी पार्टी ने 40 स्टार प्रचारक यहाँ पर घोषित कर दिए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी मजबूती के साथ यहाँ पर सपा चुनाव लड़ रही है, हल्के में नहीं लड़ रही है, ये तय करेगा दिशा और दशा। और बीजेपी भी पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ रही है। आपकी जो भी राय हो आप अपनी राय को बताइए। नमस्कार।